गुड मॉर्निंग। मनुष्य का पाचन तंत्र है ना। इससे पहले ये विज्ञान का चैप्टर है पोषण। और पोषण में हमने आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाया था। जैसे पोषक तत्व थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन। विटामिन भी कई प्रकार के थे, A, B, C, D, E और K। ये सब कैसे पाए जाते हैं, इनके स्रोत क्या है और इनके उपयोगिता क्या है, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, ये सब आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से थे? B और C। और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। ठीक है। इस तरह से ये पोषक तत्व थे। इसके बाद में हमने बताया था संतुलित आहार क्या होता है, यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व और जितने हमें ज़रूरत है उतने मिल जाते हैं, उसको संतुलित आहार कहते हैं। अगर किसी पोषक तत्व की कमी आती है हमारे भोजन में तो वो भोजन संतुलित नहीं होता है। अब इसके बाद में आज हम ये देखेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र, हम जो भोजन करते हैं उसको कैसे उसका पाचन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है, जिसमें हम मुंह से शुरू करते हैं और नीचे एनस, गुदाद्वार जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरू होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे मुख है, मुखोहिका है, फिर वहाँ से ग्रसनी शुरू हो जाती है यहाँ पर ये, और इसके बाद में और आगे एक नली आ रही है, ग्रासनाल बोलते हैं, और ग्रासनाल फिर ये आमाशय में खुलता है, ये आमाशय है। फिर ये छोटी आंत है और ये हमें जो दिखाई दे रही है ये बड़ी आंत। ठीक है। और इनमें जगह जगह पाचक ग्रंथियाँ भी होती हैं। इस तरह से ये मनुष्य का पाचन नली भी कह सकते हैं इसको, या आहार नाल है। और इस आहार नाल में अंगों में बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी सहायता से भोजन का पाचन होता है। अब हम सपोज करें हम सबसे पहले कोई भोजन खा रहे हैं तो हम मुँह में लेते हैं और फिर जीभ और दांतों की सहायता से उसको चबाते हैं और भोजन पिसता चला जाता है। ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन बढ़ता है और एक मुंह के अंदर ही एक लुगदी सी बन जाती है, और मुंह में क्या होता है, लार निकलती है। अब वो लार भोजन में मिल जाती है तो भोजन हमें चबाते चबाते कुछ उसमें स्वादिष्ट लगने लगता है और मीठा मीठा लगने लगता है। तो ये ऐसे कैसे हो जाता है, क्योंकि जो लार है उसमें टॉयलिन एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम स्टार्च पे क्रिया करके माल्टोज शर्करा में बदल जाता है, इसलिए हमें भोजन मीठा लगने लगता है। अब हम देखें सबसे बाहर हमारे होंठ होते हैं। ठीक है। आप ये देखेंगे हमारे मुंह में सबसे बाहर होंठ होते हैं, होंठ बंद हो जाते हैं, और एक ये खिड़की का यानी दरवाजे की तरह काम करते हैं, भोजन को बाहर निकलने नहीं देते हैं वो। ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे पहले हमारे बाहर होंठ होते हैं, और फिर अंदर हम देखेंगे हमारे दांत होते हैं। मुख्यतः दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृंतक दांत जो है इनकी भी संख्या 2 होती है, और रदनक की 1 होती है, अग्रचवर्णक की 2 होती है और चवर्णक की 3 होती है। ये एक साइड के हो गए, यानी दांत जो है ऊपर और नीचे को, ऊपर को आधे भाग में बांटते हैं और नीचे को भी आधे भाग में बांट के ऐसे करके इसको डबल हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 लेफ्ट साइड में, 8 राइट साइड में, ऐसे ही नीचे। तो इस तरह से जो परमानेंट दांत होते हैं वो 32 होते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं, उनकी संख्या कुल 20 होती है। तो इस तरह से दांत हमारे भोजन में काटने को और पीसने के काम आते हैं। अब हम ये देखते हैं उसके बाद में हमारी जीभ। अब जीभ कैसे काम करती है, हमें कैसे भोजन का स्वाद आता है। ठीक है। तो जीभ को अगर हम देखें तो
जीभ को अग्रभाग सबसे आगे का, बीच का भाग और पीछे का भाग, और फिर बीच में ही लेफ्ट और राइट यानी साइड के दोनों हिस्से। तो जीभ का जो अलग अलग भाग है वो अलग अलग स्वाद को ग्रहण करते हैं। मेढक जो है जंतु, मेढक में क्या होती है, जीभ आगे से जुड़ी हुई होती है और पीछे से खुली हुई होती है, तो वो पलट के बाहर निकलता है। लेकिन हमारी जीभ पीछे की तरह बंद है और आगे खुली हुई होती है। ठीक है, तो यह जीभ कैसी होती है, मौसल होती है, पेशी और लचीली भी होती है। इसका आगे का भाग कैसा है, अभी बताया, स्वतंत्र होता है, और पीछे का भाग मांसपेशियों द्वारा मुख हुआ के फर्श और जबड़े की अस्थि से जुड़ा होता है। अब ये भोजन को निगलने में और स्वाद लेने में काम करती है। तो जीभ पर जो आगे का भाग है, आप ये देखेंगे तो सबसे आगे का भाग है, ठीक है, जो आगे का भाग है ये मीठे स्वाद का, जो हम मिठाई खाते हैं और हमें मीठा लगता है तो वो आगे के भाग से ये मीठे के स्वाद ग्रहण करती है। और बीच में या बीच में मध्य में हम नमकीन जो खाते हैं नमक का स्वाद आता है, और ये साइड में, ठीक है, दोनों तरफ साइड में खट्टे का स्वाद आता है, और सबसे पीछे के हिस्से में कड़वे का स्वाद होता है। यदि हम कोई कड़वी चीज़ खाएं और वो एकदम से निगल जाए तो हमें कड़वे का स्वाद नहीं आता है। इस तरह ये जीभ विभिन्न प्रकार के स्वादों को ग्रहण करती है। तो इस तरह अभी आपको दांतों के भी प्रकार बताए जीभ, और इससे आगे ये जो मनुष्य की जो आहार नाल है इसको हमने भागों में बांटा है। मुख और मुखगोही का पहला भाग जिसमें होंठ आते हैं, जीभ और दांत, फिर दूसरा भाग रसनी है, फिर तीसरा है, चौथा, इस तरह से कई भागों में बांटा गया है, और उसकी चर्चा फिर हम आगे से करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न नीचे दे रखे हैं, जिसमें पहला है वयस्क के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दांत के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। अस्थाई और स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। अस्थाई दांत जो होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, वो 20 होते हैं, और स्थायी 32 होते हैं। जीभ का कार्य भी बता दिया, भोजन को ये सटकने, उलटने, पलटने, लार में लाने में। कभी कभी देखा होगा दांत में हमारे कोई चीज़ फंस जाती है तो हम जीभ की सहायता से निकालने की कोशिश करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टॉयलिन। और जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। अभी आपने कड़वा, नमकीन, मीठा, ये सब स्वाद कलिकाएं हैं, ठीक है। इस तरह से ये छोटे प्रश्न हैं और इनके उत्तर हम लिख लेंगे।